कोई ऑफिसर काम करने आता है, आवाज हमने उठाते, काम करने जब आते तो यहाँ के कुछ दलाल टाइप के लोग आते, वीडियो फोटो लेते, हमने किया। अरे कब तक तुम लोगों को यार बेवकूफ बनाओगे, गटर नालों में तुम ब्यूटिफिकेशन करोगे, और तुम कब तक मुमरा शहर में रिजर्वेशन की जगहों में झूठे गार्डन ये बना के तुम जो काम करोगे, लॉलीपॉप देना बंद करो। जनता समझ गई है, आने वाले दिन में तुमको जवाब देगी जनता। जनता घर पे है और आप लोग जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, यहाँ का बच्चा बच्चा कहता है, चाय की दुकान में बोलो तो वही बातें हो रही है, रिक्शा में पूछो वही बातें हो रहा है, स्टेशन में जाइए वही बातें। मतलब तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम सामाजिक लोग नहीं हो, समाज का काम करने वाले नहीं हो, तुम तो कमाने के लिए नगर सेवक बनते हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। कुछ दिनों पहले हमने आपको मुमरा प्रभाग समिति से सटे बीएसयूपी रोड की, जो कि एक तरफ से कादर पैलेस की तरफ निकलता है और दूसरी तरफ से वो एमएम वैली की तरफ निकलता है, उसकी खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरह से पिछले कई सालों से उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। जबकि विक्रोली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, साई कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्होंने इस रोड के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए की निधि उन्हें पास की गई थी। और उसके कुछ दिनों बाद अमीनाबाद के लिए, यानी कि जो अमीनाबाद का जो रोड है जो एमएम वैली की तरफ निकलता है, एमएम वैली कब्रिस्तान की तरफ, उसके लिए भी उन्हें तकरीबन 5 से 6 करोड़ के करीब की निधि दी गई थी। इन सभी बातों को लेकर और इस कंस्ट्रक्शन के अधूरेपन को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा कलवा ट्रेजरर जावेद सिद्दीकी ये कई दिनों से फॉलोअप ले रहे थे, पत्र व्यवहार कर रहे थे, और इन्होंने प्रशासन को चेतावनी तक दे डाली कि अगर ये काम नहीं हुआ तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। अब कुछ प्रोग्रेस हुआ है उस रोड को लेकर, तो उस ताल्लुक से हम जावेद सिद्दीकी साहब से जानेंगे कि क्या कामयाबी उन्हें हासिल हुई है। तो क्या कहेंगे आप म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बागर से भी मिले थे और आपने इस बात को रखा था, क्या उसमें आपको फायदा हुआ, क्या कामयाबी हासिल हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, मैं सबसे पहले आदिल भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मैं इनकी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तारीफ के लायक हैं ये। मुमरा शहर की जो बदहाली आज काफ़ी सालों से जो चल रही है, जो मुमरा शहर के लोगों के लिए प्रशासन और शासन से तरक्कियात के लिए रोड हो, गटर हो, नाला हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो और भी मुद्दे के लिए जो पैसे आते हैं, वो सारे प्रतिनिधियों को पता रहता है, लेकिन उनको ये सब काम न करने के लिए उनकी एक राजनीतिक एक बहुत बड़ा पहलू है। वो इसलिए नहीं कहते और न करते हैं कि उनको राजनीतिक में ये लोग एक बिजनेस बना लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस शहर में जनता ने जिसको चुनकर थाने महानगर पालिका के महासभा में भेजता है, उनका काम है कि हमारे वार्ड में गटर नहीं है, हमारे वार्ड में नाले नहीं हैं, हमारे वार्ड में रोड बराबर नहीं है, उसका आवाज वहां उठाना चाहिए। इन्होंने इनकी जो निधि होती है प्रभाग सुधारने की, और इनकी जो निधि होती है वो यहाँ पे बैठे हुए जो अधिकारी आज 10 साल से इनके मार्फत रह के खाली जो इनका निधि रहती थी वो बैलेंस करके, ये फाइलों में उनके सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वो पैसे को ये लोग मैनेज करके पूरा पैसा निकाल लेते, लेकिन गटर और नाला उसी तरह से पड़ा रहता है। ना तो ढक्कन है बराबर, ना रोड के ऊपर बराबर चलने का रास्ता है। रोड भी जो बनाया गया है वो किसी का नहीं है, वो प्रशासन का है, यूटीडब्ल्यू का पैसा है। लोगों ने कहा फलाना साहब ने बनाया। मैं चैलेंज के साथ उन्हें कहता हूं, अगर शहर के लिए आपके निधि से अगर एक शौचालय भी बना देते तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहता। जावेद भाई, जैसे अभी इलेक्शन करीब आ रहा है तो सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस हमको नजर आ रहे हैं जी, फेसबुक पर, और उसके साथ में कुछ बेहतरीन गाने भी लगे हुए बैकग्राउंड में, उसमें कर मैदान फतेह और न जाने कौन कौन से किस्म के गाने उसमें लगा के गटर नाले की तस्वीरें बताई जा रही है कि देखिए कितना बड़ा काम हो गया। अभी जब हाल ही में आपने एक अमीनाबाद की खबर हमसे चलवाई थी, अमीनाबाद की तरफ जाने वाले रोड की जो खबर आपने चलवाई थी कि किस तरह से बिल्डिंग के पास में नाले की हालत खराब है जी। तो ये काम तो इलेक्शन के बगैर भी किए जा सकते हैं। आप तो इलेक्शन ना होते हुए भी, आप किसी नगर सेवक भी नहीं है, आप एक समाज सेवक की हैसियत से काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक पार्टी के ट्रेजरर है,
तो आप तो बिना इलेक्शन के भी प्रशासन पर दबाव डाल के वो काम करवा लेते हैं, तो इसमें कौन सा कमाल है कि गटर नाले साफ करवा लेना और उसको बहुत बड़ी उपलब्धि बताना? क्या कहेंगे? देखो, चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जब चोर की कोई चोरी पकड़ता है तो चोर बराबर भागता है, और एक चोर जो होता है, एक सच्चाई छुपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलना पड़ता है। आज मुमरा शहर में जो ये हालात पैदा हुए हैं, जो गाने की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन आते ही बहुत से लोग जो है गाने और ये फतेह की बात कर रहे हैं, मैं तो आपके न्यूज के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, वो सामाजिक काम नहीं है, वो समाज के लोग नहीं है, वो बिजनेसमैन है। जिधर बोझा उधर सो जा, ये कभी भी अपने बाप को भी बाप नहीं कहेंगे, और ये कभी पैसे के लिए अपने परिवार को भी नहीं कहेंगे। ये तो सिर्फ पैसा, जिधर बोझा उधर सो जा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो असली मुद्दे पे आपने न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं कि जो रोड का मसला है, जो अमीनाबाद की रोड के बारे में हमने जब आवाज उठाई थी, और बीएसयूपी रोड के बारे में, तो ये मालूम पड़ा कि यहाँ के जो धनंजय गोस्वामी पहले थे, जो एनसीपी के बहुत करीबी और बहुत जाने मानी, जो मुमरा शहर की राजनीति उनसे ही चलती थी। चाहे वो गटर हो तो पहुंचते थे, चाहे नाला है तो पहुंचते थे, पानी है तो पहुंचते थे, टैक्स है तो पहुंचते थे, नोटिस कोई भी बिल्डिंग का होता तो वो पहुंचते थे, लोगों को डराते थे, और डरा के लोगों को वोट लेके सत्ता में यहाँ लोग काबिज रहते थे। तब उनके पीछे हमने जब देखा कि ये बहुत गलत शहर के साथ हो रहा है, आने वाले दिन में हमारा शहर जो है खड्डे में जाएगा, तो हमने, हमारी टीम ने, सैफ पठान की आवाज ने और मजलिस की टीम ने आवाज उठाते उठाते उस ऑफिसर को यहां से 9 to 11 किया। आज देख सकते हैं 1 साल के अंदर मुमरा शहर की हालात में कुछ बदलाव आया हो। जनता जो पढ़ी लिखी है उसको मालूम है कि आज 15 साल 14 साल से जो नहीं हुआ, आज यहां पे हो रहा है। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रोड का ये है, ये न तो आमदार की निधि थी, न नगर सेवक की निधि थी, और न प्रशासन की निधि थी, न खासदार की निधि थी। जो अमीनाबाद का रोड था वो बरसों से लावारिस के जैसे पड़ा था। जब हमने देखा कि यहाँ पे एक नवीन कब्रिस्तान बनी है, यहाँ पे मैयतें लेके जाते और जाने के लिए बहुत तकलीफ होती, तो हम उसके पीछे लगे, पत्र व्यवहार किया प्रभाग समिति से। प्रभाग समिति ने कहा हमारे अंडर में नहीं है। फिर हमने थाना महानगर पालिका में बात किया कमिश्नर से, तो मालूम पड़ा कि इसका टेंडर जो है 5 करोड़ 85 लाख रुपया हो गया है, और उसी कॉन्ट्रैक्टर को जो बिकरौली का है उसको 8 करोड़ 53 लाख रुपया जो बीएसयूपी का जो रोड गया है कादर पैलेस की तरफ अंदर, वो मंजूरी हुआ था। आज ये इसके पीछे लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम तो हुआ अमीनाबाद का, वो काम नहीं हुआ। उसके पीछे हमने आवाज उठाते रहे, कई बार एफिडेविट भी दाखिल किया कि ऐसे लोग को ठेका क्यों दे रहे हो कमिश्नर को, कि जो आदमी ठेका लेके काम ना करे। तो कमिश्नर को कल भी मैं जाके मुलाकात की, आप देखे होंगे लाइव के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। कमिश्नर साहब ताबड़तोड़ डीपी रोड के जो टीएमसी के आला अधिकारी हैं उनको फोन किया कि तत्काल रोड को बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारी माँ बहनें पर्दा नसीन, वहां के बच्चे के स्कूल, वहां पे पानी गंदगी से आते जाते। क्या पिछले साल नहीं था? पिछले साल भी था, पिछले साल से आवाज उठा रहे। तो जो लोग कहते हैं कि हम मुमरा शहर को, तो अभी क्या आदेश दिया उन्होंने उस ऑफिसर को आवाज किया, फोन पे हमारे सामने बात किया कि उसको फौरन से फौरन जो है कुछ और चालू करो। कुछ देखो, ऐसा है कि सैयद है कोतवाल अब डर काहे को, उनके पीछे भी बहुत से कुछ लोग रहते हैं, रुकावट पैदा की जाएगी उसका। तो इसलिए उन्होंने मेरे सामने जो है इंजीनियर को फोन किया कि वो रास्ता तत्काल काम करना चाहिए। अभी बारिश का टाइम है, आप तत्काल उसके ऊपर कपची डाल के, भूसा डाल के कम से कम रोड तो सही तरीके से बनाओ, और उसके ऊपर जो है जो जेसीबी चला के, और वहां पे जो भी है अच्छा से करने के बाद में उसमें आरसीसी करना है, जो ठेका में आरसीसी है। अगर बारिश है तो बारिश में तो अभी ये डालेंगे नहीं डामर, तो इंशाअल्लाह तो कम से कम रास्ता तो बना दे। उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया और हमारे सामने ही उनको फोन किया, तो अधिकारी ने बोला नहीं इंशाअल्लाह लब्बैक, हम जो है जल्दी काम करेंगे। नहीं, आप कहते हैं कि राजनीति होती है, अधिकारियों पर भी दबाव डाला जाता है, कुछ लोग
राजनीति करते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और मौका देखते हैं कि इलेक्शन जैसा कुछ मौका है तो फिर काम करवा के वहां पे खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई जाए और उस मौके को भुनाया जाए। अगर ऐसा होता है, और वैसे भी तो अभी बारिश का वक्त है, तो आपने कहा कि कम से कम भूसा तो डालना चाहिए अभी वहां पर। देखो अगर ऐसा होता है तो क्या कदम रहेगा? देखो कदम तो देखो, मैं कोई आमदार खासदार नहीं हूं। अगर मैं यहाँ एक नगर सेवक भी रहता, खुदा की कसम वो ऑफिसर को इधर बुला के खड़ा करता। आज जो यहाँ पे नगर सेवक थे वो घर में बैठे, आज यहाँ जो आमदार है वो आज हमारी आवाज से गलियों में घूमने। आज चंद दिनों को पहले देखे नहीं, यहाँ पे आमदार साहब जो पूर्व मंत्री 2 साल 2.5 साल रहे वो घूमने लगे। ये मजलिस की एक ताकत है। अगर अपोजिशन मजबूत नहीं मुमरा शहर में होगी तो ये जो काम हो रहे हैं ना, काम नहीं होते आदिल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कराने का तरीका हमें मालूम है, किस तरह से इनसे काम कराना है। इनको तो बिजनेस करना है, इनके पास टावर है, इनके पास पावर है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां इंपॉर्टेंट है, इनके पास तो बड़े बड़े, इनके पास बंगले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता से पूछना चाहता हूं, एक नगर सेवक की पगार कितनी है? एक नगर सेवक की पगार कितनी है? वो नगर सेवक बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपके बीच में आता है, वो पैसा आया कहाँ? यही गटर नालों को पैसा से आया है। तो मैं इसको बंद करना चाहता हूं कि जो प्रभाग सुधारने की निधि जनता के टैक्स से दी जाती सरकार की तरफ से, सही तरीके से रोड बनना चाहिए, सही तरीके से गटर बनना चाहिए, सही तरीके से जो बारिश का पानी है निकलने के लिए गटर नाला से खाड़ी में रास्ता होना चाहिए, जो समंदर की तरफ, जो खाड़ी की तरफ जाता है, तभी हमारे शहर में पानी नहीं भरेगा। उसकी लड़ाई हमारी चालू है और मैं टीएमसी के कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूं। जब यहाँ पोस्टिंग हुई, जब से शायद 2 मंडे मैंने उनको नहीं मिला, बाकी हर मंडे को मैं मुमरा की सहूलियत के लिए मैं उनसे तकरार किया, एफिडेविट के दाखिल किया उनको कि ये गलत हुआ है। उन्होंने तत्काल काम करने की बात की और अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, हमारे सैफ पठान जो ऐसे लीडर हैं मुमरा शहर में कि वो काम जिस तरह से करने का उनका रास्ता है। हमारे पार्टी का कोई भी आदमी काम करो जनता का, उसका कहने का मतलब यही है हमारे सदर का कि मेरे पार्टी का कोई भी शख्स काम करो, जनता का काम। ये नहीं कि पार्टी का सदर बोलेगा तो काम करे। उस शख्स में यही एक मैंने खूबी देखा हूं कि पार्टी में रह के भी लोगों को कहता है कि लोगों का काम करो, ये मत पूछो कि मेरे से कि मैं ये काम करूं। तो और दूसरी पार्टियां तो पूछ पूछ के काम करती है। अरे जब यहाँ पे कोई ऑफिसर काम करने आता है, आवाज हमने उठाते, काम करने जब आते तो यहाँ के कुछ दलाल टाइप के लोग आते, वीडियो फोटो लेते, हमने किया। अरे कब तक तुम लोगों को यार बेवकूफ बनाओगे? गटर डालोगे, तुम ब्यूटिफिकेशन करोगे, और तुम कब तक मुमरा शहर में रिजर्वेशन की जगहों में झूठे गार्डन ये बना के तुम जो काम करोगे? लॉलीपॉप देना बंद करो, जनता समझ गई है। आने वाले दिन में तुमको जवाब देगी जनता। जनता घर पे है और आप लोग जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, यहाँ का बच्चा कहता है, चाय की दुकान में बोलो तो वही बातें हो रही है, रिक्शा में पूछो वही बातें हो रहा है, स्टेशन में जाइए वही बातें। मतलब तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम सामाजिक लोग नहीं हो, समाज का काम करने वाले नहीं हो, तुम तो कमाने के लिए नगर सेवक बनते हो। इसलिए मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुमरा शहर में बहुत कुछ हो गया है झोल झाल। अब मुमरा शहर में जो है काम, जो शख्स जमीनी कर रहा हो, कोई भी पार्टी का हो, मैं तो सीधा बोलता हूं, कोई भी पार्टी का हो, उसे आप लोग जो है उसको चुन के महानगर पालिका भेज दो, जाकि तुम्हारे जो टैक्सेस भर रहे उसके फायदे आपको मिल सकते। नहीं तो ऐसे ही गटर टूटे मिलेंगे, नाले टूटे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जावेद भाई ने सिर्फ BSUP रोड या अमीनाबाद को लेकर आवाज उठाई हो। पूरे मुमरा शहर में जहां पर भी रास्तों की हालत खराब है, जावेद सिद्दीकी साहब उसके लिए आवाज उठाते हैं। पिछले साल रेती बंदर का जो रोड है, जो रेती बंदर से मुमरा शहर आने वाला रोड 22 करोड़, उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी कि 22 करोड़ रुपए यहाँ के लिए पास हो गए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। उस रोड की भी खस्ता हाली आपके सामने थी, वहां पर वो खुद खड़े हुए, जिसके बाद में उनकी बातों का असर हुआ और वहां पर काम शुरू भी हुआ। और आप देख रहे हैं कि वहां पर अब भी काम बारिश में भी शुरू है। तो इसी तरह से जावेद सिद्दीकी साहब की कोशिश है कि वो प्रशासन से जहां जहां कहीं मुमरा शहर में
रास्तों को लेकर हो या फिर गटर नालों को लेकर हो, अगर आवाम को असुविधा हो रही है तो जावेद सिद्दीकी साहब वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपने वार्ड में ही नहीं, शहर के किसी भी वार्ड में वो एक समाज सेवक के तौर पर काम करने में खुशी महसूस करते हैं।